जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लाइसोसोम। मतलब हम लाइसोसोम के बारे में आज अध्ययन करेंगे। क्या क्या अध्ययन करेंगे ये हम आज के टॉपिक में ही जानेंगे, आज के वीडियो में ही जानेंगे। तो लाइसोसोम क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, आज की वीडियो में आज हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है। लाइसोसोम की खोज 1949 में डी नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है, ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम वर्ड क्या है, लाइसोसोम। तो इस लाइसोसोम कहाँ से जनरेट हुआ, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि लाइसोसोम जनरेट कहाँ से हुआ। ठीक है, तो लाइसोसोम है, लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसो जो वर्ड है ना, सोम जो वर्ड है, लाइसो वर्ड लाइसिस से आया है। कहाँ से आया, लाइसिस से आया है। लाइसो वर्ड कहाँ से आया, लाइसिस से। एंड सोम वर्ड आया है सोमा से। अब इसका मतलब भी तो हमें जानने हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग, मतलब किसी चीज को तोड़ना। स्प्लिटिंग तोड़ना, स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन तोड़ना। ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं, तोड़ना। ठीक है, सोमा का मतलब होता है बॉडी। क्या होता है, बॉडी। तो लाइसोसोम एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी चीज को या किसी भी पार्टिकल को तोड़ देता है, मतलब स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम का अर्थ समझ में आ गया। लाइसोसोम का अर्थ समझ में आया। अब बात की जाए कि ये लाइसोसोम बनता कहाँ है कि नहीं। ये जो लाइसोसोम है बनता कहाँ है, और ये बनता है तो ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने इस व्हाइट बोर्ड को एक सेल माना है, ये आप जानते हैं। मैंने इस व्हाइट बोर्ड को एक सेल माना है। सेल कितने सेल, तो एक सेल। हमने इस व्हाइट बोर्ड को एक सेल माना है, और इस व्हाइट बोर्ड में हमने क्या क्या देख लिया है, इस सेल के अंदर हमने क्या क्या चीज़ देख लिया है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देख लिया है, दूसरा चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लिया है, तीसरा चीज़ गोल्गी बॉडी को देख लिया है। ठीक है, और चौथे चीज़ को हम लोग, चौथे अंक को, सेल के चौथे अंक को, चौथे ऑर्गन्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। चौथा ऑर्गन्स का क्या नाम है, लाइसोसोम। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि लाइसोसोम जनरेट कहाँ से है, एक्चुअली जनरेट कहाँ से होता है, लाइसोसोम एक्चुअली बनता कहाँ से है। तो लाइसोसोम पहले देखिए कि ये सेल है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, एक सेल है। सेल के अंदर एक केंद्रक होता है, यही केंद्रक इन्फॉर्मेशन भेजता है। ठीक है, एक केंद्रक बाई लेयर होता है, मतलब इसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। केंद्रक क्या होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, यह डबल मेम्ब्रेन संरचना होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स होता है। यह डीएनए अपने आप को चेंज करता है। डीएनए अपने आप को चेंज करता है किस में, आरएनए में। किस आरएनए में, तो मैसेंजर आरएनए में, एमआरएनए में। डीएनए अपने आप को किस चीज़ में चेंज कर लेता है, तो मैसेंजर आरएनए में। डीएनए मैसेंजर आरएनए में चेंज हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, ये चेंज हो गया आरएनए में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब एक बात बताओ, आरएनए बन गया, मैं फिर चाहूँ आरएनए से डीएनए बना दूँ, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बाबू अब देखो कि ये जो केंद्रक है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में डीएनए है, उस डीएनए से चेंज हो गया किस में, एमआरएनए में। किस चीज़ में चेंज हो गया, एमआरएनए में। अब यही एमआरएनए कमाल का काम करता है, इस न्यूक्लियस के जो डबल मेम्ब्रेन संरचना होती है न्यूक्लियस की, उससे अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस डबल मेम्ब्रेन संरचना पे राइबोसोम पाया जाता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी राइबोसोम पाया जाता है। बट हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो पार्ट में होता है। मतलब जो सबसे पास में होता है, न्यूक्लियस के जो सबसे पास में होता है, उसमें राइबोसोम पाया जाता है, जबकि उससे सुदूर, मतलब उससे दूर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाया जाता। इसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स ऑल। तो यह एमआरएनए जो न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस एमआरएनए को भेजता है। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है या हमारे सेल में प्रोटीन की कमी होती है, तो केंद्रक क्या होता है, यही सबको एडजस्ट करता है।
केंद्रक क्या होता है, यही सबको एडजस्ट करता है, मतलब सेल को चलाता मेनली यही है, कंट्रोल करके सेल के सारे अंग को कंट्रोल करके यही केंद्रक, यही न्यूक्लियस रखता है, ठीक है। तो यही न्यूक्लियस बोलता है डीएनए से कि आप एमआरएनए में चेंज होइए, पहला तो आपका पहला काम है आप एमआरएनए में चेंज होइए। तो न्यूक्लियस डीएनए को एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन की मदद से चेंज कर देता है, और एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए इसको बोलते हैं, एमआरएनए शॉर्ट फॉर्म है मैसेंजर आरएनए का। तो मैसेंजर आरएनए यहाँ पे राइबोसोम से आके जुड़ता है, किन चीज़ों से, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला है उस पर राइबोसोम है, तो उस राइबोसोम से आके अटैच होके उसको इन्फॉर्म करता है कि प्रोटीन बना। एमआरएनए किससे जाके अटैच होता है, तो राइबोसोम से, और वहाँ पे एमआरएनए इन्फॉर्म करता है किसको, राइबोसोम को, कि अब प्रोटीन बना, सेल में नहीं है, खत्म हो गया, प्रोटीन बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करने लगता है। अब प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है, प्रोटीन को बना लिया। अब इस प्रोटीन को एक सिंगल बाउंडेड स्ट्रक्चर में भर के बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह प्रोटीन को एक थैली नुमा संरचना में भर के बाहर निकाल देता है। उस थैली नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं वेजाइकल। क्या बोलते हैं, वेजाइकल। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, वेजाइकल, ठीक है। अब यह वेजाइकल रॉ मटेरियल का काम करता है, किसके लिए, गोल्जी बॉडी के लिए। ये रॉ मटेरियल होता ही है, क्यों, क्योंकि इसका कहीं यूज़ नहीं कर पाते हैं हम लोग। कैसे यूज़ नहीं कर पाते हैं जी, इसलिए हम यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो यह जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आता है वेजाइकल के फॉर्म में, तब यह पूर्ण रूप से काम करने के योग्य नहीं रहता है। इसलिए इसको फंक्शन के काबिल बनाने के लिए इसको गोल्जी बॉडी से होके गुजरना पड़ता है। अब एक गोल्जी बॉडी के जिस फेज से गुजरता है उसको सिस फेज कहते हैं। तो ये गोल्जी बॉडी के सिस फेज से गुजरते हुए इसमें क्या होता है कि यहाँ से पहले देखो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे लिपिड एंजाइम क्या होती हैं, निकलती हैं, इससे लिपिड निकलती हैं, लिपिड में जैसे कोलेस्ट्रॉल ऐसे चीज़ें। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये लिपिड और ये प्रोटीन दोनों आके गोल्जी बॉडी में एक दूसरे में रिएक्शन करके अब जो वेजाइकल के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, अब जो वेजाइकल के रूप में बाहर निकलते हैं प्रोटीन, वह काम करने की योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो एंजाइम बन के निकला, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी एंजाइम या प्रोटीन यहीं से मेनली रूप से बनता है, कहाँ, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मेनली रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही एंजाइम या प्रोटीन बनते हैं। उनको मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी बॉडी की आवश्यकता पड़ती है। अब गोल्जी बॉडी से बाहर जब निकलते हैं तो ये अपना पूरा फंक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब यहीं से रेटिकुलम से ER से ही लाइसोसोम बन के निकलता है। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम भी एक प्रकार का एंजाइम ही है। लाइसोसोम क्या है, तो एक प्रकार का एंजाइम ही है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के बाहर निकलता है, ठीक है, वेजाइकल के फॉर्म में। फिर यहाँ गोल्जी बॉडी में आती है, गोल्जी बॉडी से जब निकलता है तो कुछ प्रोटीन की थैलियाँ होती हैं, कुछ एंजाइम की थैलियाँ होती हैं। प्रोटीन की थैलियाँ चली जाती हैं, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको, या लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, तो सेल के मेम्ब्रेन को या सेल के ऑर्गन्स को मजबूत बनाने के लिए, या सेल का ऑर्गन यदि डिस्टर्ब हुआ है तो उसको सही करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए चली जाती हैं। जबकि जो एंजाइम होती है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो उस वाले वेजाइकल को हमने नाम दे दिया लाइसोसोम। एक साधारण भाषा में आप जानो कि जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन ये मैसेंजर आरएनए, मतलब न्यूक्लियस के कहने पर ही मैसेंजर आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बात करके वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वाली वेजाइकल को फॉर्म करता है, मतलब तैयार करता है, ठीक है। यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अपना फंक्शन करने के लिए पूरी तरह से रेडी रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइसोसोम के प्रॉपर्टी के बारे में। लाइसोसोम का प्रॉपर्टी क्या है, तो लाइसोसोम की प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि लाइसोसोम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। लाइसोसोम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो लाइसोसोम बना है लिपिड, प्रोटीन एंड एंजाइम, ठीक है। लिपिड, प्रोटीन एंड एंजाइम। लिपिड किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो लिपिड इसके लेयर का निर्माण करता है। लिपिड क्या निर्माण करता है, तो लिपिड इसके लेयर का निर्माण करता है। लिपिड एंड प्रोटीन इसके लेयर का निर्माण करता है। जैसे इसके लेयर में कोई टूट फूट हो गई तो उसका प्रोटीन क्या करेगा, सही करेगा, ठीक है। जबकि एंजाइम क्या होता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है जो किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब हम समझाते हैं हाइड्रोलाइटिक, ये वर्ड क्या है। ये हाइड्रोलाइटिक बेसिकली निकली है हाइड्रोलाइसिस से। ये एक ऐसा फिनोमिना है,
हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक बड़े से मॉलिक्यूल को एक छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं। जैसे एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, बट जैसे ही ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रेजेंस में आएगा, ठीक है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और हमने यही चीज़ बताया था कि जब कोई भी चीज़ का अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कोई भी चीज़ टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। टूटने में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। याद रखना, टूटने में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमारे सेल को एनर्जी परफॉर्म हो जाता है, मतलब एनर्जी मिल जाती है हमारे सेल को इन सारी चीज़ों के द्वारा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारी एनर्जी को परफॉर्म करता है, मतलब एनर्जी बनाती है, बट यहाँ से भी थोड़ी बहुत एनर्जी हमको मिल जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस समझ में आ गया, जो एक बड़े से मॉलिक्यूल को एक छोटी मॉलिक्यूल में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। समझ में आ गया। अब यह एक पूरा सेल है, एक व्हाइट बोर्ड क्या है, हमने एक सेल माना है, तो इस सेल के अंदर यह लाइसोसोम घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन यही है, मतलब कि जैसे छोटे छोटे चीज़ों को देख लिया, जैसे क्या कह लिया, हमारे कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है, हमारा सेल के अंदर यदि कोई भी अंग, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, बहुत सारे ऐसे अंग हैं। तो यदि हमारे सेल के अंदर यदि कोई ऐसा अंग है जो काम नहीं कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस जो होता है, हमारे जो न्यूक्लियस होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। यह इंफॉर्मेशन देता है किसको? लाइसोसोम को। तब लाइसोसोम जा करके, केंद्रक इन्फॉर्मेशन देता है लाइसोसोम को, तो लाइसोसोम जा करके उस चीज़ को, जो भी ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं, उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, मतलब छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ देता है। जो भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जैसे इसको तोड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, तो वो एनर्जी हमारा सेल यूज़ कर लेगा। और बाकी चीज़ों को, जो खराब चीज़ें होंगी, इसको तोड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट में हो जाएंगी, तो इनको क्या करेगा, सेल से बाहर निकाल देगा, मतलब सेल क्या करेगा, इसको बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये बेसिकली एसिटिक चीज़ में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर जो माहौल होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना एसिटिक होता है, ना क्षारीय होता है, ना बेसिक होता है, ठीक है ना। एसिटिक भी नहीं होगा, ना बेसिक होगा, मतलब वो न्यूट्रल होगा, ना ज़्यादा एसिटिक होगा, ना ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब कोई चीज़ इसके पास में आती है, मान लो ये लाइसोसोम है, जब इसके पास में आएगी तो ये अपना लाइसोसोम थोड़ा सा अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको लीक आउट करके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को लीक करके इसको डाइजेस्ट कर देता है। बट जब यदि कोई बड़ा ऑर्गन हो, नहीं पता चले कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब सारे अंग, बड़े बड़े अंग जो बूढ़े हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, मान लीजिए पूरा सेल ही खराब हो गया, मान लीजिए ये जो हमारा सेल है ये बूढ़ा हो गया, खराब हो चुका है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये जो लाइसोसोम है, इसको क्या करेगा, ये अपने आप को फाड़ लेगा। लाइसोसोम क्या कर लेगा, अपने आप को फाड़ लेगा। लाइसोसोम जब अपने आप को फाड़ लेगा तो इसमें से सारे क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे सेल में फैल जाएंगे। अब आप कहोगे कि इतना छोटा लाइसोसोम इतने बड़े सेल में कैसे अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिखेर सकता है? तो बाबू, हमने केवल बताने के लिए इतना बड़ा सेल माना है, जबकि वास्तविकता में सेल तो हमें नग्न आंखों से भी नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो लाइसोसोम होता है उसके हिसाब से होगा, तो उसमें जो होगा लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है, तो उस सेल को फाड़ देता है, तो उस सेल को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, उस सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। उस सेल को डाइजेस्ट करने के बाद फिर देखते हो कहीं हम लोग को चोट लग जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, काला धब्बा पड़ जाता है। क्या हो जाता है, काला धब्बा पड़ जाता है, चमड़ी पे क्या हो जाती है, काली धब्बी पड़ जाती है। तो काली धब्बी नहीं पड़ी रहती है, वो क्या होता है, वहाँ के सेल मर जाते हैं, तो वहाँ के सेल जब मर जाते हैं ना, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब धीरे धीरे जब अपने आप को फाड़ लेता है, मतलब जब मारेंगे तो इसमें क्या होगा, ये सारे अंग के जो ऑर्गन होते हैं वो सब मर जाएंगे, तो ये क्या होता है, ये भी फट जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी फट जाता है। तो जब मारेंगे तो ये तुरंत काला हो जाएगा, मर जाएंगे तो काला हो जाएगा, और काला हो जाएगा तो जैसे ही फटेगा ये, वैसे ही इसको सही करेगा धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे देखते हो काला धब्बा धीरे धीरे हटने लगता है, ठीक है। तो जब ये डाइजेस्ट कर लेता है सारी चीज़ों को, जब ये काला धब्बा हट जाता है। अब बात करते हैं हम कि ये लाइसोसोम अपना फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो हमने एक मान लिया यूकैरियोटिक सेल का एक यूकैरियोटिक सेल का एक कोशिकीय जीव, हमने अमीबा को ले लिया, ठीक है। अमीबा की संरचना अनियमित होती है, हम सभी जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। हमने क्या मान लिया कि एक अमीबा है, ये क्या है, अमीबा, ठीक है, ये अमीबा है। इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, देखो अमीबा अपना भोजन कहाँ से लेता है, बाहर से लेता है। तो जब ये भोजन अपने अंदर, मान लीजिए इतना बड़ा ये क्या है, भोजन है, ठीक है, फूड मटेरियल है। अब ये अमीबा इसको अपने अंदर इंगल्फ करेगा, मतलब खा जाएगा। तो अब अमीबा को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं,
कि यही अमीबा है या केंद्रक है और इसके अंदर एक लाइसोसोम है, ठीक ना। ये लाइसोसोम है, न्यूक्लियस हमने बना लिया, ये न्यूक्लियस है एंड ये लाइसोसोम है, ठीक है। अब ये फूड मटेरियल कहाँ आ गया, अंदर आ गया, ठीक है। तो अंदर आएगा ना तो लाइसोसोम इसको आपस में अपने आप में इसको क्या करेगा, फूड को, जैसे ही ये फूड मटेरियल अंदर आएगा तो एक झिल्ली में मतलब एक मेम्ब्रेन में बाउंड हो जाएगा। जैसे ही ये फूड मटेरियल अंदर आएगा तो एक मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है, तो लिपिड से बनी होती है, तो वो मेम्ब्रेन में बाउंड हो जाएगा और बाउंड होके आके लाइसोसोम के समीप, लाइसोसोम से मिलके अपने आप को क्या कर लेगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेगा। मतलब लाइसोसोम क्या करेगा, अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस फूड मटेरियल पे छिड़क देगा, थोड़ा थोड़ा छिड़क देगा, जिससे क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण ये फूड मटेरियल बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में तोड़ लेगा, ठीक है। अब इससे जो एनर्जी निकलेगी, अब इससे जो एनर्जी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड मटेरियल का डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन का मतलब ही होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना, दैट्स ऑल। बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना ही डाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे डाइजेशन हुआ। हमने ये भी बताया कि जब डाइजेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्यों, क्योंकि छोटे बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना से, जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो यह सेल उस एनर्जी को यूज़ करेगा एंड अपना सारा फंक्शन करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि लाइसोसोम कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर लेता है। तो ये मान लीजिए मेढक का बच्चा है, टेडपोल। क्या है, मेढक का बच्चा टेडपोल है। देख लो, बस वैसे ही समझ लो, मेढक का बच्चा क्या है, टेडपोल है, ठीक है। अब जब ये बच्चा जन्म लेता है तो इसके पास पूंछ होती है। क्या होती है, पूंछ होती है। जब मेढक अपने बच्चे को जन्म देता है तो उस बच्चे को बोलते हैं टेडपोल, और उस बच्चे का पूंछ होता है। क्या होता है, पूंछ। बट जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका पूंछ गायब होता जाता है। तो गायब थोड़ी होता है। इसमें जो प्रेजेंस, इसके सेल में जो प्रेजेंस लाइसोसोम है, इसके सेल में जो प्रेजेंस लाइसोसोम है, वह लाइसोसोम इसके मतलब इसके सेल को धीरे 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 डाइजेस्ट करता जाता है, ठीक है। यहाँ पे लाइसोसोम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो यहाँ पे लाइसोसोम इसके सेल को, इसके पूंछ वाली सेल को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर देता है, जिससे मेढक का बच्चा जब बड़ा होता है, मतलब पापा बनने लायक होता है, तब इसका पूंछ खत्म हो जाता है। इसकी पूंछ कहाँ हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसोसोम ज़्यादा एक्टिव होता है। लाइसोसोम का यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दे दिया। हमारे सेल के अंदर जो भी लाइसोसोम है, यदि वो अपना सही तरीके से फंक्शन नहीं करता है, यदि हमारे शरीर के अंदर जो भी लाइसोसोम है, यदि वो अपना फंक्शन सही ढंग से नहीं करता है, तो उससे हमारे अंदर डिजीज़ बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि भैया देखो, हमारा एक मान लीजिए सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है एंड अदर ETC, ठीक है। इसी में एक लाइसोसोम है। अगर ये लाइसोसोम काम नहीं करेगा बाबू, अगर ये लाइसोसोम काम नहीं करेगा तो अगर गोल्जी बॉडी, कोई गोल्जी बॉडी अगर मर गई, मतलब अपना काम करना छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा एजेड हो गई, मतलब बहुत उम्र की हो गई, बहुत पुरानी हो गई ये सेल का ऑर्गन, तो ये अपना काम करना छोड़ देंगी। तो अगर ये लाइसोसोम काम नहीं करेगा तो सेल के अंदर वैसे ही कचड़े के रूप में पड़ी रहेंगी। इनको सफाई करने के लिए तो लाइसोसोम मान लीजिए काम ही नहीं कर रहा है, तो इसको सफाई कौन करेगा, डाइजेस्ट कौन करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी में अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में आपने आज इतनी सारी चीज़ें सीखी। जय हिंद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।